हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो से थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स का बेस अच्छा बने और हम परसेंटेज की एप्लीकेशंस को सीखने की तरफ बढ़ सकें। तो पहला सवाल लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। तो अब हमारी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इन एन एग्जामिनेशन देवेंद्र secured 360 marks. His percentage of marks is 45. His friend Mubin secured 436 marks in same examination. Find percentage of marks secured by Mubin. तो दोस्तों मैं दोबारा रीआइटरेट करूंगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज कि देवेंद्र जो हैं उन्होंने 360 अंक पाए हैं अपने एग्जामिनेशन में और उनकी जो मार्क्स का प्रतिशत है वो है 45 और उनके जो मित्र हैं मुबीन उनके 436 मार्क्स आए हैं उसी एग्जामिनेशन में और हमें मुबीन के मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम जो टोटल मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के उनको हम x से डिनोट करते हैं। तो लेट द टोटल मार्क्स बी x। अब हमें पता है कि मार्क्स secured बाय देवेंद्र इज 360, यानी कि देवेंद्र के 360 अंक आए हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है देवेंद्र की वो है 45%। तो सबसे हमें पता है कि अगर 45% हम निकालें x का वो 360 मार्क्स होंगे क्योंकि टोटल मार्क्स और देवेंद्र ने स्कोर किए 360 मार्क्स, वो 45% है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x को एक तरफ रखेंगे और 360 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए 9, हमें पता है कि 9 की टेबल में 45 भी आता है एंड 36 भी आता है, तो हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो 9 5 45 एंड 9 4 36 और एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एंड देन 5 1 5 5 8 40। सो वी आर लेफ्ट विद 8 एंड 100। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 800। तो जो कुल अंक थे वो है 800, यानी कि 800 मार्क्स। अब हमें निकालना है मार्क्स secured बाय मुबीन। ये हमें पता है कि 436 मार्क्स हैं। अब 436 मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज में किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हम फोर 436 मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करते हुए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उन्हें डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे और 436 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी स्पेस कम बचा है बट स्टिल हम यहाँ पे करते हैं 436 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 5 are 40, so we are left with 3 and then 6 and 8 4s are 32. Then again after subtracting we will get 4 और अभी 4 बचा है और नंबर नहीं है तो हम आगे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, दशमलव, and then we will have 8 5s are 40. We are left with nothing. So we have 54.5%. तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर है कि मुबीन ने
54.5 यानी कि 54.5% सिक्योर किए मार्क्स। हमारी दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 says if A's salary is 50% more than B's salary, then by what percentage B's salary is less than A's salary। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों कुछ ट्रिकी हो जाते हैं और इसमें हमें लगता है कि बहुत काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, बट बिलीव मी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है। बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो हमें पता है कि ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो हम क्या करेंगे कि बी की सैलरी को एक्स मान लेंगे। सो लेट बी सैलरी बी एक्स, और अब हमें पता है कि सैलरी ऑफ ए जो है वो है एक्स से 50% ज़्यादा। तो यानी कि एक्स में जब हम 50% ऑफ एक्स जोड़ देंगे तो वो ए की सैलरी होगी। तो एक्स प्लस 50/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा और वो हो जाएगा x/2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा 3x/2। तो ए की सैलरी दोस्तों है 3x/2। तो जो डिफरेंस है ए और बी की सैलरी का वो होगा 3x/2 माइनस x। अब हमें जो परसेंटेज निकालनी है वो निकालनी है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना लेस है उसकी। तो परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, वो होगा इस डिफरेंस के डिवाइडेड बाय जो ए की सैलरी है 3/2x, और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में होगा 3x/2, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और उसके बाद हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 3x माइनस 2x होगा x/2, और डिनोमिनेटर में होगा 3x/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक साइड ले लेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है 3x/2 उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/3x इंटू 100। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x से x कैंसिल हो जाएगा एंड वील बी लेफ्ट विद 100/3। 100/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 33.33%। सो दोस्तों ये होगा फाइनल आंसर कि बी की सैलरी ए की सैलरी से परसेंटेज में कितना कम है। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 33.33 यानी कि 33.33% कम है। अब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 की तरफ बढ़ेंगे। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 says Shanta has some money with her. She gave 50% of it to Deepak and 30% to Bhupender. 60% of the remaining was donated to a school. If rupees 8,040 are still left with her, find the original amount of money she had. इस सवाल का मतलब है कि शांता के पास कुछ पैसा है जिसका 50% वो दीपक को दे देती है और 30% वो भूपेंद्र को दे देती है, और जो पैसा उसमें से बचता है उसका 60% वो एक स्कूल को डोनेट कर देती है। उसके बाद भी शांता के पास 8,040 रुपए बचते हैं। तो सवाल कहता है कि हमें ये बताना है कि शांता के पास शुरुआत में यानी कि ओरिजिनल अमाउंट कितना था पैसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बी x।
अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू दीपक, यानी कि दीपक को कितना पैसा शांता ने दिया। तो वो है 50% ऑफ एक्स, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x/2। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू भूपेंद्र। अब भूपेंद्र को दिए थे 30%, तो 30% ऑफ x जो होगा उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3/10x। अब हम पहले निकाल लेते हैं कि इसमें से अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना है भूपेंद्र और दीपक को देने के बाद। तो ओरिजिनल अमाउंट था x, दीपक को दिया गया x/2 और भूपेंद्र को दिया गया 3/10x। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो है वो आएगा इसका 10 और 1 का डिनोमिनेटर हम x का डिनोमिनेटर हम 1 मान लेते हैं। तो इसे सॉल्व जब करेंगे तो हम 10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और उस 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे वील हैव 10x, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और उस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और उस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वील हैव 3x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 10x माइनस 5 और -3 प्लस हो जाएंगे और उसको हम लिखेंगे -8x डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 10x माइनस 8x यानी कि 2x, जो कि होगा 2x/10। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास बचेगा x/5। तो अभी भी शांता के पास x/5 अमाउंट है बचा हुआ। अब इसी अमाउंट का 60% उसने स्कूल में डोनेट किया है। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट डोनेटेड टू स्कूल। अब 60% है रिमेनिंग अमाउंट का x/5 का, तो हम लिखेंगे 60% ऑफ x/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं और 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास जो आएगा न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाई x है जो कि 3x हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिनोमिनेटर में 25 हो जाएगा, तो वील हैव 3/25x। अब इसके बाद भी अमाउंट जो है शांता के पास रिमेनिंग वो है ₹8040। अब जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनेगी वो होगी x/2 जो कि अमाउंट उसने दीपक को दिया, देन 3/10x जो अमाउंट उसने भूपेंद्र को दिया, और 3x/25 जो अमाउंट उसने स्कूल में डोनेट किया, एंड जो 8040 अमाउंट उसके पास अभी भी बचा है। और ये सारा अमाउंट ऐड करके हमारे पास वैल्यू आएगी x, जो कि शांता के पास ओरिजिनली अमाउंट था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें एलसीएम लेना होगा, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 2 10 50 है, तो एलसीएम निकालने का तरीका भी मैं अभी बता ही देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं। तो हमारे पास नंबर हैं डिनोमिनेटर में 2 10 और 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले 2 को यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 25 2 की टेबल में नहीं आता तो उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। देन हमें पता है कि 5 और 25 5 की टेबल में आते हैं, तो वील राइट 5 इवन एज इट इज़ आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। देन हमारे पास अगेन 5 यूज़ करेंगे और 1 और 1 को ऐसे ही लिखेंगे, एंड 5 1 ज़ा 5। जब हमारे पास एट द एंड 1 बचा तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 इंटू 2 50। सो डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारे पास आएगा
50। इसको सॉल्व करने के लिए हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 एंड 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। सिमिलरली 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x और 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 एंड 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर हम 1 कंसिडर करेंगे तो 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 और 50 को 8040 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे हमें। तो हमें पता है कि 50 को 8040 से करना है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ज़ीरो को अलग रख लेते हैं, ये बाद में हम ऐड कर देंगे। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 8 ज़ा 40 और दो ज़ीरो जो हमने पहले इग्नोर किए थे उन्हें बाद में अपेंड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर होगा 402000 और ये वैल्यू इक्वल होगी x के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 25 प्लस 15 प्लस 6। वेरिएबल्स वाली गिनती को हम एक साथ जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 होगा 40 एंड 40 प्लस 6 होगा 46x और यहाँ पे ये नंबर एज इट इज रहेगा 402000 और जो 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास होगा 50x। तो हमारे पास नंबर इधर है 402000 और यहाँ पे होगा 50x। अब हम सेम वेरिएबल वाले जो नंबर हैं उनको इक्वल टू की दूसरी एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास होगा 50x माइनस और प्लस 46 इधर आके माइनस 46x हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा 50x माइनस 46x 4x और यहाँ होगा 402000 और x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें 402000 को 4 से डिवाइड करना होगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इजी है, हम इन 3 ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे और हम 402 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एट द एंड सॉल्यूशन मिलेगा 1,005,000 रुपीज़। तो इतना अमाउंट जो है वो एक्चुअल में शांता के पास था जो कि 1,05,000 है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 का फाइनल आंसर हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे और मुझे यकीन है कि अब हम इसकी एप्लीकेशंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैप्पी लर्निंग के ट्विटर और फेसबुक पेज को अपडेट्स के लिए फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। So I'll talk to you guys in the next video about profit and loss. Till then, goodbye. Happy learning.